शहर के यशोधरा नगर पुलिस थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। जानकारी के मुताबिक 20 फरवरी की देर रात करीब 2:15 पर अकीब हुसैन और शाहरुख हुसैन अपने डेकोरेशन का सामान लेकर एक सुपरमैक्स वाहन से अपने गोदाम की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते से सोहेल अशरफी और सज्जू शेख अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से जा रहे थे। बताया जा रहा है कि रास्ते में ब्लिंक लाइट को लेकर दोनों वाहन चालकों में विवाद हो गया। देखते ही देखते यह मामूली कहासुनी बड़े झगड़े में बदल गई। आरोप है कि सोहेल अशरफी और सज्जू शेख ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर अकीब और शाहरुख पर लोहे की रॉड और चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद घायल पीड़ितों ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस झगड़े में और कौन कौन शामिल था। नागपुर में छोटी छोटी बातों पर बढ़ती हिंसा एक बार फिर कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। फिर्यादी नामे अकीब हुसेन इक्बाल हुसेन, राहणार गली नंबर 4, यादवनगर, यशोधरानगर यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून यशोधरानगर पोलीस स्टेशन येथे BNS 109 व इतर कलमान्वये गुन्हा दाखल आहे। सदर गुन्ह्यातील फिर्यादी अकीब हुसेन हे व त्यांचा भाऊ शाहरुख हुसेन यांचा मंडप डेकोरेशनचा व्यवसाय असून ते दिनांक 20 रोजी रात्री 2:15 त्यांचे मंडप डेकोरेशनचे साहित्य घेऊन त्यांचे सुदामनगर येथील गोडाऊनवर जात असताना यातील आरोपी सोहेल अशरफी, सहजील उर्फ सज्जू शेख व त्यांचे इतर 3 साथीदार बुलेट गाडी त्यांच्या सुपरमॅक्स गाडीच्या समोर आडवी आणल्यावरून व बुलेट गाडीच्या ब्लिंकिंग लाईटच्या प्रकाशामुळे त्यांच्यावर वाद झाला होता। सदर वादामध्ये यातील आरोपींनी फिर्यादी अकीब हुसेन व शाहरुख हुसेन यांना चाकू व रॉडनी गंभीर मारहाण करून गंभीर जखमी केलेले आहे। फिर्यादी अकीब हुसेन यांच्या तक्रारीवरून यशोधरानगर पोलीस ठाणे येथे गुन्हा नोंद करण्यात आलेला असून सदर गुन्ह्याची तपासकामी आरोपी सोहेल नवाब अशरफी व सहजील उर्फ सज्जू शाहिद शेख तसेच त्यांचे इतर 3 साथीदार असे 5 आरोपींना अटक करण्यात आलेले असून गुन्ह्याचा पुढील तपास सुरू आहे। सदर आरोपींना माननीय न्यायालयात हजर करण्यात आलेला आहे व त्यांचा पुढील PCR अजून प्राप्त होणे बाकी आहे। PCR प्राप्त करून गुन्ह्याचा पुढील तपास करीत आहोत।